कि ऐसा ही आशीर्वाद दिया जाए कि हम सभी न प्रणाम के लिए गुरु का कार्य कर रहे हैं, न पैसा के लिए, न प्रतिष्ठा के लिए। किसी को हम लोग 3 P कहते हैं। एक प से पैसा, एक प से प्रतिष्ठा, एक प से प्रणाम। ये देखिए तीनों की चाहत प्रबल है जगत में। हम आप हैं तो प्रणाम किसको अच्छा नहीं लगता, प्रतिष्ठा किसको अच्छी नहीं लगती, पैसा किसको अच्छा नहीं लगता। पैसा बिल्कुल अपनी मेहनत करिए, कमाइए, दूसरे का पैसा नहीं अच्छा लगना चाहिए भाई। जितनी जरूरत है उतनी मेहनत करेंगे, पेट भर जाएगा तो फिर खाना खाइएगा क्या। जानवर एक ऐसी चीज है जिसके पास ईश्वर ने बुद्धि नहीं दी है, पेट भर जाता है तो देखिए आपके यहाँ जानवर होंगे, कुत्ता होगा, गाय होगी, बकरी होगी, बिल्ली होंगे, कई लोग पशु पक्षी पालते हैं। अगर उसका पेट भर जाता है तो नाक से मुंह अलग कर लेता है, अपने खाने वाले कटोरे से मुंह अलग कर लेता है। हम आप तो इंसान हैं, तो जितनी जरूरत है, जितनी आवश्यकता है उतना चाहिए, उससे ज्यादा क्या करेंगे। तो हम लोगों ने साहब से वही आशीर्वाद मांगा कि हम लोगों को जैसे आपका जीवन है, आपको ना प्रणाम चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए। साहब ने किताब में लिखा है धनेष्ठा नहीं चाहिए, लोकेष्ठा नहीं चाहिए, वित्तेष्ठा नहीं चाहिए। सोच लीजिए, तो उसी को हम लोगों की ठेठ भाषा में हम लोग उसको 3 P बोलते हैं। धनेष्ठा, लोकेष्ठा, यथेष्ठा। तो भाई थोड़ा शब्द बड़ा है और कोई बात नहीं है। तो साहब से सीखने की आवश्यकता है, दीदी माँ से हमको और आपको सीखने की आवश्यकता है। उनके जीवन में बस शिव है, बाकी चीजें चलती रहती हैं, चलती रहेंगी। जीवन है, जगत है, लगा रहता है, और शिव को पकड़े रहिए, जीवन चलता रहेगा। छोड़ करके आते हैं तो भी वो पति बेचारा अपनी पत्नी के लिए माँ बाप सबको छोड़ देता है। इसलिए स्त्री पुरुष का संबंध जरूरी नहीं है, वहां प्रेम आवश्यक है कि प्रेम हो जाता है। अगर खून का रिश्ता भारी रहता तो इस देश में माँ बच्चे में झगड़ा नहीं होता, बेटा बाप में लड़ाई नहीं होती, भाई भाई में झगड़ा नहीं होते। हमेशा प्रेम का रिश्ता भारी है। तभी देखिए हम आप जिसको जन्म देते हैं, 9 महीने पेट में रखते हैं, उसको भी कह देते हैं कि पापा से ऐसे बात नहीं करो। आपके पति भी अपने बच्चों से कहते हैं कि मम्मी से ऐसे ही बोला जाता है। तरीका नहीं सीखते हो या सीखती हो। वो पति पत्नी प्रेम के रिश्ते में बंधे हैं और पूरा जीवन एक साथ बिता देते हैं, एक छत के नीचे बिता देते हैं, बहुत अच्छे से बिता देते हैं। खून के रिश्ते पर प्रेम का रिश्ता हमेशा से हावी रहता है। साहब दीदी माँ से आपका क्या रिश्ता है। अपने काम को छोड़ करके यहाँ बैठे हैं, 2500 किलोमीटर से दूर से हम लोग आए हैं यहाँ। नवीन भाई बेचारे क्रच पर चलते हैं, ऐसे कई लोग हैं जो शारीरिक रूप से सही नहीं है, फिर भी आए हैं, 2500 किलोमीटर से यहाँ आए हैं। दिल्ली से बच्चा सब आया है, हम लोग पटना, आप सभी कोई सूरत से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। आप भी अपने घरों में हो सकता है किसी बीमार को छोड़ करके आए होंगे, किस लिए आए हैं। बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके आए होंगे, किस लिए आए हैं। यहाँ कहीं से आप किसी खून के रिश्ते के चलते नहीं आए हैं, यहाँ आप प्रेम के रिश्ते के चलते आए हैं। साहब दीदी से आपको इतना प्रेम है, अपने गुरु से इतना प्रेम है कि आप उनकी बात सुनने के लिए आए हैं। तो खुद सोचिए, खुद समझिए कि प्रेम का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है, बाकी सारे रिश्ते उससे नीचे हैं। साहब दीदी माँ से अपने प्रेम को बढ़ाइए, उस महादेव से अपने प्रेम को बढ़ाइए। तो पति पत्नी का एक उदाहरण ऐसा है जिसको बहुत आसानी से हम आप समझ लेते हैं। इसलिए मुझसे अगर कोई पूछता है तो मैं यही एक उदाहरण देती हूँ कि पति पत्नी में कौन सा प्रेम करे, कौन सा खून का रिश्ता है, जरा कोई बताएगा। 2 अलग अलग लोग 25 साल 26 साल बाद मिलते हैं और एक हो जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, एक हो जाते हैं। यही तो प्रेम का रिश्ता है। देखिए ये साहब की पंक्तियां हैं। साहब ने कहा जिसने अभी अभी शिव को गुरु बनाया है, राजस्थान की मरुभूमि में जिसने अभी अभी शिव को गुरु बनाया है, हो सकता है कि वो मुझे इस जीवन में मुझको देखे भी नहीं, मुझसे मिले भी नहीं, वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। कहीं सुने हैं कि साहब कहे